नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल AB डिजिटल इन्फो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 6400 पदों पर आई हुई नई भर्ती के बारे में। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, ऑनलाइन आवेदन भी प्रारंभ कर दिए गए हैं। आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। BPSC के अंतर्गत ये भर्ती आई हुई है और हेडमास्टर की ये भर्ती है। अगर देखा जाए तो हेडमास्टर पोस्ट के अंतर्गत इतनी बड़ी पहली भर्ती है जिसमें अच्छे खासे पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ निकल के आई हैं ये, ठीक है। तो इस वीडियो में सारी डिटेल्स को कवर करेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया हुआ। यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया गया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 मार्च 2022 से प्रारंभ हो चुके हैं और 28 मार्च 2022 तक इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरना है। कोई भी हार्ड कॉपी, स्पीड पोस्ट, डॉक से भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर फॉर्म भरते समय कुछ त्रुटि हो जाती है तो आप अपने फॉर्म को 4 अप्रैल 2022 तक मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बात करेंगे इस भर्ती के में शुल्क के बारे में। तो देखिए यहाँ पर सामान्य अभ्यर्थियों के बारे में जो शुल्क है वो 750 रुपये है और जो बिहार राज्य के SC ST अभ्यर्थी हैं उनके लिए 200 रुपये रहेगा और बिहार राज्य के जो आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की जितनी भी महिलाएं हैं उनको भी 200 रुपये लगेगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये लगेगा और जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उन सबको सामान्य के अंतर्गत ट्रीट किया जाएगा और 750 रुपये शुल्क लगेगा। मैंने इसकी वेबसाइट चेक किया था तो वहाँ पर जो है किसी भी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि सिर्फ बिहार के ही आवेदन करें। ऑल ओवर इंडिया के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट में इसका जो है ऑनलाइन फॉर्म में सभी स्टेट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब देखिए भर्ती आई हुई है बिहार लोक सेवा आयोग से और विज्ञापन संख्या 2/2022 के अंतर्गत भर्ती है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जूनियर हाई स्कूल जो होती हैं, एक तरीके से आप उनको समझ सकते हैं कि यहाँ पर भर्तियाँ आई हैं। प्रधानाध्यापक यानी हेडमास्टर की भर्तियाँ हैं। 6421 पदों पर ये भर्तियाँ आई हुई हैं और इसमें अगर पदों वाइज ब्यौरा देखें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अनारक्षित के 2571 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 639 पद हैं। SC के लिए 1027 पद हैं। ST के लिए 66 पद हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1157 पद हैं। OBC के लिए यहाँ पर 769 पद हैं और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 192 पद हैं। कुल मिलाकर के 6421 पदों पर ये भर्तियाँ आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। बाकी जो रिजर्वेशन के रूल्स हैं उसके अंतर्गत यहाँ पर सब कुछ आपको रहेगा। अब यहाँ पर बात करें वेतनमान की तो यहाँ पर देखिए लिखा है जो आपका मूल वेतन होगा एक तरीके से वो 35,000 रुपये होगा, प्लस सरकार के द्वारा जो भी समय समय पर भत्ते वगैरह होंगे वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो मतलब ये मत सोचिएगा कि वेतन हमें 35,000 ही मिलेगा। 35,000 से कहीं ज़्यादा वेतन आपको मिलेगा। इसमें DA TA जो भी अन्य चीज़ें होती हैं सारी, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं अर्हता के बारे में, कौन कौन से अभ्यर्थी से आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस बोली गई, उनको ध्यान से समझिए। पहले पॉइंट पर बोला गया भारत का नागरिक होना चाहिए और बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। तो पहले पॉइंट पर तो यहाँ पर बिहार राज्य का निवासी लिखा हुआ है, लेकिन जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर अदर स्टेट का भी ऑप्शन आ रहा है। आप किसी भी स्टेट से हैं वहाँ पर ऑप्शन आता है कि आप अप्लाई करने का, ठीक है। तो वेबसाइट जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए दूसरे पॉइंट पर बोला गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका जो है स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो, यानी PG आपको क्वालिफाई होना चाहिए। MA MSc MCOM कुछ भी आपने किया हो और उसमें 50% नंबर भी होना चाहिए, ठीक है। अब बाकी जो अभ्यर्थी ऐसे हैं जो SC के अंतर्गत आते हैं, ST या OBC या दिव्यांग या महिलाएं, उनके लिए 5% की छूट रहेगी और उनके लिए 45% की जो अनिवार्यता है वो रहेगी, ठीक है। अब PG के साथ साथ यहाँ पर बोला गया कि B.Ed भी आपके पास होना चाहिए। अगर B.Ed नहीं है तो BA.Ed एक कोर्स होता है वो होना चाहिए या BSc Ed वाला कोर्स आपका होना चाहिए। कुल मिलाकर के इन तीनों में से कोई एक कोर्स आपके पास होना चाहिए। और साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जो कहीं पर कार्यरत हैं, ठीक है, कार्यरत हैं और उन्होंने 2012 के बाद नियुक्ति अगर पाई है तो उनको टेट परीक्षा भी उत्तीर्ण होनी चाहिए उनकी, क्योंकि 2011 में पहली बार टेट परीक्षा लागू की गई थी। तो उसके बाद जो भी अभ्यर्थी हैं तो उनका सबका क्वालिफाई आई थिंक होगा ही होगा, बस हाँ लिखा है यहाँ पर। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और बोली गई है कि एक्सपीरियंस, यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया। अगर आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे, आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपका किसी भी बोर्ड का होगा, सब बोर्ड का चल जाएगा, चाहे CSC बोर्ड का हो या CBSE बोर्ड का हो या ICSE बोर्ड का हो या बिहार बोर्ड का हो या अन्य बोर्ड का भी होगा, तब भी यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर
देखिए लिखा है कि राज्य सरकार के विद्यालयों में 5 पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा किया हो। ठीक है। और सीबीएसई या आईसीएसई या बीएसीबी से जो भी संबद्ध विद्यालय हैं वहाँ पर माध्यमिक शिक्षक के पद पर आपने अगर 12 वर्ष की सेवा किया है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय में अगर आपने 8 वर्ष सर्विस की है तो आप इसके लिए पात्र हैं। तो यानी एक्सपीरियंस भी यहाँ आपके पास होना चाहिए, बिना एक्सपीरियंस के आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। आयु के बारे में जान लेते हैं। तो आयु के बारे में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्यूनतम जो आपकी आयु है वो कम से कम 31 वर्ष होनी चाहिए, 31 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए। और मैक्सिमम के बारे में यहाँ पर लिखा है 47 ईयर्स। ठीक है। और जो भी अन्य राज्य रिजर्वेशन के रूल्स होते हैं उनको भी यहाँ पर लागू माना जाएगा। आपको अगर रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो उसका भी फायदा आपको मिलेगा। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा के बारे में देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो आपकी लिखित परीक्षा होगी वो 150 नंबर की होगी। बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें आपसे पूछे जाएंगे और इसमें जो आपका 150 प्रश्न इस परीक्षा में आएंगे, इसमें कुल मिलाकर पूर्णांक भी 150 ही होगा। यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.25 की रहेगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और जो आपका लिखित परीक्षा होगा ना, इसका जो पेपर होगा 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट में आपका सामान्य अध्ययन आएगा जो कि 100 नंबर का होगा, और दूसरे पार्ट में आपके बीएड से संबंधित जो सीडीपी वगैरह होता है उससे संबंधित 50 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 50 नंबर का होगा। इस तरीके से लिखित परीक्षा होनी है। लिखित परीक्षा अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका चयन पक्का है। ठीक है। इसमें इंटरव्यू होना नहीं है, केवल लिखित परीक्षा से ही आपका चयन होना है। तो कुल मिलाकर के अगर आपका लिखित परीक्षा में अच्छा स्कोर आ जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर जॉब लगनी आपकी तय है। देखिए बीएड के 50 क्वेश्चन रहेंगे तो सीडीपी वगैरह आपको आती होगी, बस आपको यहाँ पर सामान्य अध्ययन को अच्छे से पढ़ना होगा। सामान्य अध्ययन सबसे ज़्यादा वेटेज लिए हुए 150 अंक का आपका रहेगा। सामान्य अध्ययन को मजबूती से आपको पढ़ना है, जिसका सीडीपी वगैरह बीएड का जो कोर्स प्रश्न रहेंगे वो अगर कमज़ोर है तो उसको भी आपको पढ़ना होगा, है ना। और फाइनल मेरिट जो आपकी बनेगी वो उसी के अनुसार ही बनेगी, 150 के अनुसार आपका फाइनल मेरिट बनेगी। और जो भी हाई मेरिट में होगा उसका चयन कर लिया जाएगा। और अंतिम रूप से जो भी सफल अभ्यर्थी होंगे उनको ज्वाइनिंग के पहले जो है कॉलेज चॉइस करवाई जाएगी, उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर अगर वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पर देखिए वेबसाइट दी गई है bpsc.bih.nic.in। ठीक है। यहाँ से जा करके आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आई थिंक मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली हैं, फिर भी कुछ चीज़ें अगर रह जाती हैं तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट देखिए लिखा है वेटिंग लिस्ट के बारे में कि प्रत्येक कोटि में हर कैटेगरी में 10% जो वेटिंग लिस्ट भी बनाई जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी किसी कारण से वेटिंग में आ जाते हैं तो उनके चांसेस रहेंगे, अगर सीटें खाली जाती हैं तो वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर मौका दिया जाएगा और उनको नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।